शहर की चहल पहल से दूर एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा था, शांत, सरल और सादगी से भरा हुआ। वहीं रहता था आरव, एक सीधा साधा लड़का जो अपने पिता की किताबों की दुकान में काम करता था। वो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में कहानियों का समंदर था। किताबों से उसका लगाव बचपन से ही था, शायद इसलिए वो लोगों से कम और पन्नों से ज्यादा बातें करता। एक दिन दुकान पर एक लड़की आई, सायरा। उसने एक किताब मांगी, गुलजार की नज़्में। आरव ने किताब तो दी, पर पहली बार उसकी नजरें किसी पर इतनी देर तक टिकी थीं। सायरा की आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कोई अधूरी कविता हो जिसे पूरा करने के लिए कोई शब्द ढूंढ रहा हो। सायरा उस दिन चली गई, पर आरव के मन में एक कहानी छोड़ गई। अगले कुछ हफ्तों में सायरा अक्सर दुकान आने लगी। कभी कोई उपन्यास, कभी कविता की किताब, कभी बस यूं ही। धीरे धीरे दोनों के बीच शब्दों का आदान प्रदान बढ़ने लगा। किताबों के बहाने शुरू हुई बातचीत अब चाय की चुस्कियों तक पहुंच चुकी थी। आरव को पता ही नहीं चला कि कब सायरा उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पन्ना बन गई। सायरा कलाकार थी, पेंटिंग बनाती थी। वो कहती, हर रंग का एक एहसास होता है, जैसे तुम्हारी किताबों के हर शब्द का होता है। एक दिन उसने आरव से पूछा, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? आरव थोड़ी देर चुप रहा, फिर हल्के से मुस्कुराया, शब्दों से किया है, किसी इंसान से करने की हिम्मत नहीं हुई। सायरा कुछ नहीं बोली, बस खामोशी से मुस्कुरा दी। समय बीतता गया, दोनों एक दूसरे के और करीब आते गए, लेकिन कभी किसी ने कुछ कहा नहीं। जैसे दोनों जानते थे कि कुछ एहसास शब्दों के बिना ज्यादा खूबसूरत होते हैं। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब एक दिन सायरा ने कहा, मैं जा रही हूँ दिल्ली, एक आर्ट एग्जीबिशन के लिए। शायद वहां से मेरी जिंदगी की नई शुरुआत हो। आरव के मन में तूफान उठ रहा था, पर वो बाहर से शांत रहा। उसने बस इतना कहा, जाना जरूरी है तो जाओ, लेकिन लौटना मत भूलना। सायरा ने मुस्कुराकर कहा, कुछ रिश्ते लौटने के इंतजार में नहीं, यादों में जीने के लिए होते हैं। वो चली गई, और उसके साथ ही आरव की मुस्कुराहट भी। अब वो हर रोज दुकान पर बैठता, लेकिन नजरें दरवाजे पर टिकी रहती। हर बार लगता कि सायरा लौट आएगी, कुछ कहेगी, कुछ सुनेगी। लेकिन हफ्ते, महीने और साल गुजर गए, सायरा नहीं लौटी। आरव ने कभी किसी से अपने दिल की बात नहीं की। सायरा की यादों को किताबों में संजोकर रख दिया। हर बार जब कोई ग्राहक गुलजार की नज़्में मांगता, उसकी आंखें भीग जाती। एक दिन, कई सालों बाद, दुकान के कोने में एक लड़की खड़ी थी, सायरा की तरह दिखने वाली। वो पास आई और बोली, आप आरव हैं ना? मेरी माँ का नाम सायरा था, उन्होंने आपके बारे में बहुत लिखा है अपनी डायरी में। आरव सन रह गया। लड़की ने एक पुरानी डायरी निकाली और उसमें पहला पन्ना खोला। मेरे शब्दों के पीछे एक नाम छुपा है, आरव। अगर कभी मेरी कहानी अधूरी लगे तो उससे पूछना, शायद उसने पूरी कर दी हो अपने तरीके से। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। वो जान गया था, सायरा ने उससे कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी मोहब्बत हमेशा उस डायरी के पन्नों में जिंदा रही।